हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ को कंप्लीट कर दिए थे और आज की क्लास में हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बाकी यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है। 1 से लेकर पूरा 4 चैप्टर तक हम मतलब चौथा तो शुरू हुआ है तो उतना हम पढ़ा दिए, सबका प्ले लिस्ट बन गया है, ठीक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो यदि आप कल की क्लास को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कल बताए थे मतलब भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, मतलब भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसका क्या क्या कारण था। तो हम आपको बताए थे 4 कारण। पहला कारण राजनीतिक कारण बताए थे, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और चौथा धार्मिक कारण बताए थे, जिसमें हम आपको राजनीतिक कारण बता दिए थे और आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक कारण बताना बाकी था। तो आज की क्लास में उसको चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आर्थिक कारण देखते हैं। तो आर्थिक कारण में सबसे पहला कहता है कि भारतीय किसानों को अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। क्या होता था कि जो भारतीय किसान थे उनको अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा क्या होता था, जमींदारों को एक निश्चित, जमींदार लोग क्या करते थे, रुपया लेने आते थे टैक्स के रूप में। आपको टैक्स पता है कि नहीं, जैसे सरकार किस सारी चीज़ों पर टैक्स लेता है, चाहे वो आपका बोतल हो, चाहे चीनी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सारे चीज़ पर टैक्स लेता है, ठीक, जो हमें मालूम नहीं पड़ता है। ओके, तो जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था, ठीक। किसको देना होता था, तो जमींदार को देना होता था, जमींदार सरकार को ले जाकर देता था, ठीक। तो जमींदारों को एक निश्चित मतलब जितना भूमि है आपके पास उसमें एक निश्चित निर्धारित बना दिया जाता है कि आपके पास जितना भूमि है उतना में आप कितना दीजिएगा, मतलब वो वहाँ का नियम होता है, ठीक। तो उतना देना होता था सरकार को। सेकेंड बात है कि किसान, मजदूर या महाजन, इन तीनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे। मतलब ये तीनों जब आवाज उठाते थे सरकार के विरुद्ध, तब सरकार नकदी फसलों, अब नकदी फसल क्या होता है, जैसे नील, जैसे कपास, गन्ना आदि की खेती अपनी मनमानी कीमतों पर करवाते थे, ठीक। जब ये तीनों मतलब किसान, मजदूर और महाजन जब आवाज उठाते थे सरकार की ओर, मतलब सरकार की मतलब विरुद्ध आवाज उठाते थे, तो ये लोग क्या करते थे, सरकार क्या करता था कि नील और गन्ना, कपास इनकी खेती और करवाता था और अपनी मनमानी से करवाता था कम कीमतों पर, ठीक। अब इसके डरे भारतीय कोई आवाज़ नहीं उठाता था कि जब आवाज़ उठा रहे हैं तो और ज़्यादा खेती करवा रहा है और रुपया भी कम दे रहा है अपनी मनमानी कीमतों पर। उसके बाद है कि भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत में बने कपड़ों के निर्यात मतलब आयात मीन्स क्या होता है, मंगवाना कहीं से, निर्यात मीन्स होता है भेजना, निर्यात मीन्स क्या होता है, भेजना, और आयात मीन्स होता है मंगवाना। तो भारत में बने कपड़ों का निर्यात मतलब भेजने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, कहीं भी नहीं भेजा जा सकता है दूसरे देश में, ठीक। उसके बाद है कि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, ठीक। इंग्लैंड में मशीन से जो बना कपड़ा, इंग्लैंड में जो मशीन से जो कपड़ा बनता था उसको भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। इंग्लैंड के लोग भारत में लाकर बेचते थे, लेकिन भारत का कोई भी सामान कहीं दूसरे देश में नहीं जा सकता था, इस पर प्रतिबंध था। उसका अगला है कि 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था, ठीक। 1882 में क्या हुआ, सूती वस्त्र जो था उस पर से आयात कर, मतलब आयात में क्या होता है, मंगवाना, तो उस पर से कर हटा लिया गया था, ठीक। तो ध्यान रखना है इन सभी बातों को। क्या किए गए थे, तो प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसके बाद है कि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों पर भारत में मतलब वो ले आकर बेच सकते हैं, उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और 1882 में सूती वस्त्रों पर से क्या होता है, आयात कर हटा लिया जाता है, ठीक। तो ये आर्थिक कारण में था, ठीक। अगला देखते हैं सामाजिक कारण क्या था, ठीक। समाज का कारण क्या था मतलब भारत के राष्ट्रवाद में। तो उसके बाद है कि अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे, जबकि भारतीयों को हे दृष्टि से मतलब नीच दृष्टि से देखते थे, ठीक। अंग्रेज क्या समझते थे, अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते थे कि हम इतना ऊंचा है, इन भारतीयों को हम मतलब बुद्धू बना दे रहे हैं और इन सभी से हम क्या कर रहे हैं, इन पर हम शोषण कर रहे हैं। तो ऐसा अंग्रेज समझते थे भारत के लोगों को। उसके बाद है कि विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। जैसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनके साथ क्या होता था, काला के मतलब भारत के लोगों को काला कहा जाता था, ठीक। तो रंग भेद के आधार पर महात्मा गांधी के साथ भी भेदभाव किया गया था, ठीक। तो वही है कि विदेश में भी भारतीयों के साथ क्या किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उसके बाद है कि सरकारी सेवाओं भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, मतलब सरकारी सेवाओं में भी वैसा ही किया जाता था, पक्षपात का पूर्ण व्यवहार किया जाता था, ठीक। उसके बाद है कि परीक्षा ICS
ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण, जो अभी हम UPSC के नाम से जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, तो अभी जो हम UPSC के नाम से जानते हैं, तो आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकार भारतीयों का सम्मिलित होना अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर अधिकतर होगा। अधिकतर भारतीयों का सम्मिलित होना क्या था? कठिन था। क्या था? कठिन था। अगर सफल हो भी गए तो नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती थी। मतलब जो UPSC का एग्ज़ाम, जो ICS का एग्ज़ाम होता था, उसे पहली बात तो इंग्लैंड में लिया जाता था और इंग्लैंड में ज़्यादा भारतीय जा नहीं पाते थे, और जो जाते थे वो अगर एग्ज़ाम में सफल हो जाते थे ना, तो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था। ठीक, किसी तरह ना किसी तरह वहाँ के सरकार क्या करते थे? भारतीयों को फेल कर दिया जाता था। ठीक है, किसी को नहीं बनाया जाता था। उसी में से एक भारतीय थे जो कि प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। मतलब किसी तरह इंटरव्यू सब कुछ निकाल लिए थे और तो ये बन गए थे। ठीक, लेकिन बाद में इनको भी हटा दिया गया। ठीक, प्रथम भारतीय अगर पूछेगा कि कौन थे ICS, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन सिविल सर्विस के प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, इन्होंने बहुत सारे समस्याओं का समाधान करके क्या किए थे? इंटरव्यू निकाले थे, परीक्षा निकाले थे, फिर उसके बाद मतलब एग्जाम निकाल कर क्या वहाँ पर बने थे ICS, लेकिन फिर भी इनको बाद में हटा दिया गया। ठीक, फोर्थ में है कि धार्मिक कारण क्या क्या था। ठीक, तो धार्मिक कारण जैसे 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों जैसे क्या, तो जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के साथ विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। तो इन लोगों ने क्या किया? सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। समाज में जो कुरीतियाँ था और धार्मिक जो कुरीतियाँ था उसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। तो ऐसा कौन कौन लोग किए थे? तो 19वीं शताब्दी में कौन कौन लोग किए थे? महापुरुषों जैसे क्या, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इन लोगों ने क्या किए थे? जो समाज में और जो धार्मिक ये सभी जो कुरीतियाँ था उनको मतलब हटाने के लिए आंदोलन शुरू किए। उसके बाद है कि यूरोपीय विद्वानों जैसे क्या, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलिकन्स, इन लोगों ने क्या किया कि भारत का जो धार्मिक ग्रंथ था वो सभी को अंग्रेजी में बनाना शुरू किया, अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किए। ठीक, क्या किया उन लोगों ने? अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये सभी था हमारा क्या सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे? राजनीतिक कारण, फिर उसके बाद सामाजिक कारण, उसके बाद क्या देखे? सबसे पहले हम लोगों ने राजनीतिक कारण देखे, उसके बाद क्या देखे? फिर से सबसे पहले हम लोगों ने राजनीतिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर सामाजिक कारण और फिर हम लोग धार्मिक कारण देखे। ठीक है, जैसे कि बात करें फिर से आर्थिक कारण में, देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होता था? उनसे टैक्स लिया जाता था, किसानों से, जो भी भारतीय लोग थे, और जो किसान थे, मजदूर थे और महाजन थे, इन शोषण के विरुद्ध यदि आवाज़ उठाते थे तो इनसे और भी मनमानी कीमतों पर खेती करवाया जाता था। जो अंग्रेज थे वो करवाते थे, जैसे नील कपास, गन्ना की खेती करवाते थे। उसके बाद भारत में बने कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, भारत से कोई भी कपड़ा बाहर नहीं जाएगा, विदेश में नहीं जाएगा। वही इंग्लैंड से मशीन से जो कपड़ा बनाया जाता था वो भारत में आके मतलब बेचा जाता था। ठीक, उसके बाद 1882 में सूती वस्त्रों पर से क्या किया गया? आयात कर हटा लिया गया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक कारण में, जो अंग्रेज क्या समझते थे? अपने को सिर्फ समझते थे, जबकि भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, नई दृष्टि से देखते थे। विदेश में भी भारतीयों को अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता था, सरकारी कामकाज में भी ऐसा ही किया जाता था। उसके बाद ICS का जो आयोजन होता था वो इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीय वहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाते थे। अगर कोई भारतीय सम्मिलित भी हो जाते थे तो उनको परीक्षा या इंटरव्यू में क्या किया जाता था? मतलब कोई ना कोई चीज़ करके क्या उनको वहाँ से हटा दिया जाता था। ठीक है, पदच्युत करने की कोशिश किया जाता था वहाँ के सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी ये सभी संघर्ष के झेलते हुए क्या किया? प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे, लेकिन इनको हटा दिया गया था। ठीक, और धार्मिक कारण में हम लोगों ने क्या क्या देखे कि 19वीं शताब्दी में जो महापुरुषों थे, जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके बाद स्वामी विवेकानंद, इनके नाम उल्लेखनीय है। इन लोगों ने सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियाँ था उनको हटाने का प्रयास किया। उसके बाद यूरोपीय जो विद्वान थे, जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलिकन्स, इन लोगों ने क्या किया कि जो भारतीय ग्रंथ था उनको इंग्लिश में मतलब अनुवाद करना शुरू किया, अंग्रेजी में अनुवाद किए। ठीक, तो ये हम लोग कल की क्लास में जो छूटा था उसको हम लोग देख लिए। ठीक, बाकी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे थे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या उसका कारण था, उसके और उसमें भारत का क्या संबंध था?
मतलब प्रथम विश्व युद्ध का कारण, फिर परिणाम, फिर उसके बाद भारत का उसमें क्या संबंध था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका। यहाँ पर क में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय छोटा से छोटा रूप में यहाँ पर लिखा गया है कि उसका संक्षिप्त रूप में मतलब छोटा परिचय एक दिया गया है। ठीक है, आपके बुक में ऐसा ही है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा गया है। ठीक, तो क में है प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले देखिए आई में है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कुल 4 वर्षों तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चला था जब 1914 से 1918 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट था, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कितने गुट में बटा हुआ था, तो 2 गुट में, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा केंद्रीय शक्ति। गुट नहीं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो फ्रांस थे, ब्रिटेन थे और रूस थे और अमेरिका था। ठीक, केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था। ठीक, तो मेन तो मित्र राष्ट्र में ही थे, चूंकि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका सब बड़ा बड़ा देश है, तो मित्र राष्ट्र में सबसे बड़े बड़े थे, जबकि केंद्रीय शक्ति में छोटे छोटा थे। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले है कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। सेकंड बात है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट था, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में क्या क्या था, तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, अमेरिका था, जबकि केंद्रीय शक्ति में था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था। तो इसका ये संक्षिप्त परिचय रहा। ठीक है, 2 गुट में बता हुआ था। 2 गुट करने का क्या अर्थ है, जैसे कि आप स्कूल में गए, क्या होता था, एक जैसे स्कूल में कोई बच्चा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस बच्चा का एक गुट होता है और उससे क्या होता है, वो लोग लड़ाई करने लगते हैं तो उनका गुट एक साथ आ जाता है। ठीक, मतलब ऐसे आप स्कूल में देखे होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ना, तो ऐसे ध्यान रखिए कि वहाँ पर 2 गुट में मतलब 2 आदमी के बीच युद्ध हो रहा था। ठीक, और मेन क्या था कि इधर फ्रांस था और इधर क्या था, इधर जर्मनी था। तो फ्रांस का दोस्त कौन था, ब्रिटेन था, रूस था, अमेरिका था, तो इसके तरफ से ये आ गया और इसके तरफ से ये तीनों देश आ गया जर्मनी की ओर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए। चलिए अब दूसरे नंबर को देखते हैं। अब देखिए ख में है, ख में लिखा है कि कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। कारण क्या था, सबसे पहले जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था कि वो हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, उसके बाद भारत का उसमें संबंध क्या था। तो देखिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास के लिए हुआ था। हम जानते हैं कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति के बारे में दूसरे चैप्टर में चर्चा की थी। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद में। औद्योगिक क्रांति में यही था कि मशीन से काम लिया जाने लगा और मजदूर से काम नहीं लिया जाता था। जब मशीन से काम लिया जाने लगा तो मजदूर से काम क्यों लिया जाएगा, तो वही औद्योगिक क्रांति था कि जिसमें मशीन से काम लिया जाता था उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ। क्या है कि जैसे इंग्लैंड क्या था, औपनिवेशिक कहने का अर्थ है जैसे इंग्लैंड भारत पर क्या कब्जा किया था, तो भारत उसका क्या था, उपनिवेश था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, जो जिस देश पर, जैसे इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया था तो भारत इंग्लैंड के लिए एक उपनिवेश हुआ। तो वही कह रहा है कि औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। जैसे इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया था, अब दूसरा देश भारत पर आएगा कब्जा करने, व्यापार करने, तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मान लीजिए यहाँ पर भारत क्या है, इंग्लैंड का कब्जा, मतलब इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया है। क्या किया, इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया है। तो यहाँ पर भारत जो है, भारत इंग्लैंड का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। अब भारत पर कोई दूसरा देश आएगा शासन करने तो इंग्लैंड को अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए विश्व युद्ध हुआ, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, 2 ही कारण था। देखिए, औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। अब औपनिवेशिक जो था उसको सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। उसके बाद है कि ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में से भारत सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में से, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का जितना भी उपनिवेश था, जितना भी, जैसे भारत जैसा और भी देश पर वो कब्जा किया था, तो उसका जितना भी उपनिवेश था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत था। ठीक है, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में से भारत क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक, उसके बाद है कि 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया। ठीक है, 1916 में क्या हुआ, सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया। आयात मीन्स क्या होता है, मंगवाना, कहीं से कोई भी चीज बाहर से नहीं आ सकता है, तो वही है 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया। ठीक है, तो ये रहा कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। ठीक है, क्या था कि अंतर संबंध करने का है, कारण तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था कि औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। ठीक, सेकेंड बात की इसमें भारत का क्या संबंध था, तो भारत सभी उपनिवेशों में से सबसे मेन था, सबसे इसका कर्तव्य था इसको रक्षा करना।
ब्रिटेन का कर्तव्य था भारत का रक्षा करना, इसलिए रक्षा करना कर्तव्य था क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत था। उसके बाद 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया। ठीक, अगला देखिए कि गौ में कहता है प्रथम महायुद्ध के समय घटनाक्रम। ठीक है, प्रथम महायुद्ध के समय घटनाक्रम। तो इसमें देखिए प्रथम महायुद्ध में क्या हुआ, घटनाक्रम, उसके बीच में क्या हुआ। तो एक में कहता है कि युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेदार सरकार का आश्वासन दिया गया। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, ब्रिटेन ने भी भाग लिया था, जो अंग्रेज से वो भी भाग लिए थे। तो उन लोगों ने कहा कि भारत के लोगों को क्या कहें कि हम जब वहाँ से जब हम प्रथम विश्व युद्ध से जब समाप्त हो जाएगा हम वहाँ से आएंगे तो भारत के लोगों के लिए एक जिम्मेदार सरकार का आश्वासन दिया जाएगा। ठीक, मतलब एक जिम्मेदार सरकार बनाया जाएगा। ऐसा क्या दिया, अंग्रेजों ने लालच दिया भारत के लोगों को। ठीक, तो भारत के लोगों को क्या लालच दिया कि हम आएंगे जब प्रथम विश्व युद्ध से लड़कर वहाँ से जीत कर, तो क्या करेंगे, आपके लिए एक जिम्मेदार सरकार का एक बनाएंगे। ठीक, सेकेंड बात है गांधी जी और तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया। गांधी जी और तिलक जैसे क्या हुआ, राष्ट्रवादी नेताओं ने, राष्ट्रवादी मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना उनके पास कैसे थे। राष्ट्रवादी कहने का क्या आता है, जो देश के प्रति प्रेम करता है, जिस देश के प्रति सोचता है वही होता है राष्ट्रवादी। ठीक, तो जिसके अंदर भावना जगता है वो राष्ट्रवादी कहलाता है। तो ये दोनों नेताओं ने क्या किए, ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किए। उसके बाद जब वहाँ पर युद्ध हुआ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या किया, वहाँ पर युद्ध किया तो उसका अधिक उसमें रुपया खर्च हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसका अधिक रुपया खर्च हुआ तो रक्षा एवं व्यय में महंगाई में वृद्धि हुआ। अब देखिए जो भी खर्च हुआ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जो किया उसका सारा मतलब खर्चा भारत पर पड़ गया, सारा खर्चा भारत को देना था, तो इसीलिए रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि हुआ। उसके बाद है कि 1915 से लेकर 17 के बीच क्या हुआ कि एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया। किनके द्वारा, तो किनके द्वारा, बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, होम रूल कहने का, होम मीन्स क्या होता है, घर, और रूल मीन्स नियम। तो घर का नियम, जैसे भारत का एक नियम होना चाहिए, इसके लिए एक आंदोलन हुआ। ठीक, इसके लिए क्या हुआ, आंदोलन हुआ कि भारत का एक रूल होना चाहिए। होम मीन्स घर और रूल मीन्स नियम। तो होम रूल मतलब भारत का एक नियम होना चाहिए, इसलिए आंदोलन हुआ 1915 से 1917 के बीच। किनके द्वारा, तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होता है। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होता है। तो पूछेगा कि लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की, तो गदर पार्टी की स्थापना कब किए, तो 1913 में किए थे। 1916 का उसके बाद है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का एकीकरण हो गया। मतलब एकीकरण कब हुआ, नरम एवं गरम दल। ठीक, मतलब दो दल थे। ठीक, एक नरम और एक गरम दल। जैसे जो भी युवा लोग थे वो गरम दल के थे और जो महात्मा गांधी जैसे जो भी लोग थे वो नरम दल के थे। तो उन दोनों का क्या हुआ, एकीकरण हो गया। एकीकरण मतलब वो एक हो गए। उसके बाद है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, 1916 के बाद होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। फिर उसके बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष। क्या होता है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष क्या है कि बीच में 1915 में क्या हुए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ पर पढ़ाई करने। ठीक है, शायद पढ़ाई के लिए शायद गए थे। तो बीच में 1915 में वो आ गए थे। ठीक है, भारत। तो भारत आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 3 आंदोलन का स्थापना किए। अब 3 आंदोलन में से पहला क्या था, चंपारण, और दूसरा था खेड़ा, और तीसरा था अहमदाबाद आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन का क्या किया, उसके बाद मतलब स्थापना करने वाले थे। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम लोग कल जानेंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग में क्या है, प्रथम महायुद्ध के समय घटनाक्रम, ये सब। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद है घ में है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का क्या, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित किया। क्या किया, तो प्रभावित किया। अब सारा खर्च तो भारत पर पड़ गया। वहां पर अंग्रेज युद्ध लड़ रहा था, किससे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, तो जो भी खर्च आया वो सभी भारत पर पड़ गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित हुए इससे। ठीक, सेकंड बात क्या है कि इंग्लैंड में से आयात रुक गया। इंग्लैंड से क्या हुआ, आयात रुक गया, इंग्लैंड से सामान अब नहीं आया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जब आयात रुक गया, जब इंग्लैंड से आयात रुक गया तो क्या हुआ, भारतीय जो उद्योग थे उस फले फूले मतलब थोड़ा विकास किए। उसके बाद उद्योगपति का कुछ जन्म हुआ। फिर उसके बाद राष्ट्रवादी भावना के प्रभाव के बावजूद
मतलब भारत में राष्ट्रवाद की भावना जग गया था, उसके बावजूद भी क्या करता था, उपनिवेश मतलब भारत जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था, उस पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया। इंग्लैंड ने क्या किया, भारत में मतलब राष्ट्रवाद की भावना जग चुका था, फिर भी कठोर नियंत्रण का प्रयास कर रहा था, फिर भी सोच रहा था कि हम इस पर नियंत्रण बनाए रखें। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुआ। 1919 में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रांतीय परिषद का क्या अर्थ है, विधान परिषद में क्या हुआ कि भारत के लोगों को कहा कि चलिए इसमें थोड़ा संख्या हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, आप भी उसमें भाग लीजिए, ठीक। तो इसीलिए भारत के लोगों में मतलब लालच का भावना लेना चाहता था, लाना चाहता था, ठीक। अंग्रेज क्या चाहता था कि थोड़ा भारत के लोगों में थोड़ा क्या करें, लालच ला देंगे तो हमारा यहाँ पर मतलब बंदोबस्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया कि वो विधानसभा में क्या किया, संख्या को बढ़ा दिया, ठीक। लास्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया, ठीक। क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुआ उसके लिए क्या हुआ, भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए, गांधी जी जो आंदोलन करने वाले थे उनके लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग जाने, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक। तो आज हम लोग किन चीज़ों पर चर्चा किए, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम और भारत से इसका अंतर संबंध क्या था, ठीक है। तो मिलते हैं आप कल की क्लास में। बाकी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक। और मतलब सारे विषयों पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक, इन सभी चीज़ों पर जितने भी 10th में सब्जेक्ट हैं उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। केवल एक सब्जेक्ट को पढ़कर तो हम टॉपर नहीं बन सकते हैं, इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को पूरे समय दीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए, फिर देखिए नंबर कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।